यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धौरहरा, लखीमपुर खीरी और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 जगहों पर लखीमपुर खीरी में जनसभाओं को संबोधित किए जाने का कार्यक्रम है। पहली रैली दोपहर में 12:30 बजे के आसपास गोला गोकर्णनाथ में होगी। दूसरी रैली दोपहर 1:30 बजे मोहम्मदी नगर में होगी। गोला लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में आता है तो मोहम्मदी नगर धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में आता है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और धौरहरा से रेखा वर्मा बीजेपी की उम्मीदवार हैं। लखीमपुर खीरी में रैली करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार के लिए सीतापुर में भी वोट मांगेंगे और यहां पर वो दोपहर में करीब 3 बजे बिस्वा इलाके में बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चित्रकूट में वो बांदा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह पटेल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा फतेहपुर जाएंगे और दोपहर में 1 बजे बिंदकी इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर वो लोगों को केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम में 4:30 बजे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक करेंगे और इस बैठक में वो 5वें चरण के लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर निर्देश देंगे। वहीं शाम को 5:30 बजे लखनऊ में क्लस्टर के तहत लोकसभा क्षेत्र के लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली के लोकसभा संयोजकों, प्रभारियों, विधानसभा संयोजक प्रभारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और लोकसभा विस्तारों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में कल बीजेपी संगठन की बैठक होनी है जहां पर जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। यूपी में 4थे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। इसके लिए 13 सीटों के लिए हर दिन 300 से ज्यादा सभाएं यहां पर की जाएंगी और हर विधानसभा में विपक्ष की घेराबंदी का बीजेपी का प्लान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई मंत्री और सांसद भी जनसभा करेंगे। चुनाव में बीजेपी की पकड़ और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल ने बैठक कर मेगा प्लान को तैयार किया। संगठन मंत्री धर्मपाल खुद भी फीडबैक ले रहे हैं और एक दिन में 5-5 लोकसभाओं के लिए बैठकें कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। अखिलेश आज बहराइच, लखीमपुर खीरी और धौरहरा में चुनावी रैलियां करेंगे। बहराइच में अखिलेश एसपी उम्मीदवार रमेश गौतम और कैसरगंज से एसपी उम्मीदवार भगत राम मिश्रा के समर्थन में सुबह 11 बजे रैली करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी में 2 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा दोपहर 1:30 बजे जीआईसी इंटर कॉलेज लखीमपुर और दूसरी जनसभा दोपहर 2:30 बजे कस्ता में होगी। आपको बता दें, कस्ता धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में आता है। आकाश आनंद को बीएसपी कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के मायावती के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मायावती के दलित वोटर इंडी गठबंधन के साथ आ जाएं और यही अपील अब वो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से करने लगे हैं। लेकिन मायावती भी कहां चुप बैठने वाली है, उन्होंने भी अखिलेश के दाव पर करारा हमला बोला।
अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। अखिलेश यादव पर मायावती का पलटवार, घोर दलित विरोधी है एसपी, ये कहना है मायावती का। चुनाव में उनके परिवार का क्या हाल है, ये कहना है मायावती का। एसपी परिवार के प्रत्याशी का हाल बेहाल है, मायावती का ये कहना है। और एसपी का चाल चरित्र आरक्षण विरोधी है, ये भी मायावती ने कहा है। बीएसपी पर टिप्पणी ना करे एसपी तो बेहतर है, ये भी मायावती ने कहा है अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए। मायावती आज कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। छिबरामऊ विधानसभा के तेराजाकेट में दोपहर 1 बजे जनसभा होगी। यहां पर वो इमरान बिन जाफर के लिए वोट मांगेंगी। तो आज मायावती की भी दोपहर 1 बजे जनसभा रहने वाली है, रैली रहने वाली है। अब मायावती ने भी प्रचार तेज कर दिया है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और अपने संदेश में महाराणा प्रताप को राष्ट्रनायक, महान देशभक्त, अद्वितीय योद्धा और कुशल प्रशासक बताया है। उन्होंने लिखा है कि महाराणा प्रताप ने देश के मान सम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखते हुए इसकी रक्षा की है। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, राष्ट्रनायक, स्वदेश, स्वधर्म और स्वाधीनता के अमर स्वर, हिंदुआ सूर्य, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए आपका असाधारण संघर्ष और अतुल्य बलिदान भारत के लिए पाथेय है। अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। अयोध्या में प्रस्तावित मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के नाम पर चंदा मांगा गया। मस्जिद की फोटो लगाकर ठगों ने बैंक अकाउंट नंबर जारी किया। मस्जिद की फोटो के साथ एक बैंक अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर चंदे की जानकारी मांगी गई। अयोध्या की गई बैंक शाखाओं में मस्जिद निर्माण के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के साथ मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए धन्नीपुर में जमीन मिली है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जूफर फारूकी ने केस दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मस्जिद के चित्र और नाम का प्रयोग करते हुए एक बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी के द्वारा चंदा एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा